मजा है। चले ठीक है, क्या कहना चाहेंगे जो आपके फेवरेट लीडर हैं, मतलब जिनकी पॉलिसीज को आप बड़ा पसंद करते हैं? अभी CNN की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट लीक हुई है या बहुत इस टाइम वायरल है, जिसमें ये कहा जा रहा है रशिया यूक्रेन वार में रशिया एटॉमिक अटैक करने जा रहा था, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वजह से वो रशिया ने अटैक नहीं किया। देखें शुएब भाई, मैं बात इधर से स्टार्ट करना चाहूंगा कि नोबेल पीस अवार्ड किस चीज को कहा जाता है और किसे दिया जाता है। मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको समझाना चाहूंगा कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी को पिछले 2 बार नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन अवार्ड नहीं दिया गया। आज मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। देखिए शुएब भाई, अभी रशिया और यूक्रेन की जंग के ऊपर जो आपने बात की, उसके ऊपर एक एटम बम जो है वो गिराने वाला था रशिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो एटॉमिक जो बम है वो गिराने से रोका। अच्छा, मैं पूछना ये चाहूंगा आपसे कि देखिए, नोबेल पीस अवार्ड किस चीज को कहा जाता है? अभी देखिए, जो इंसान किसी एक इंसान की जान बचाता है ना, तो उसे कहा जाता है पूरी इंसानियत की जान बचा दी। आज नरेंद्र मोदी साहब ने तकरीबन 1000 नहीं लाखों लोगों की जान बचाई। देखें, न्यूक्लियर जिस मुल्क में, जिस जगह पे, जिस जमीन पे वो गिरता है ना, उसकी डेफिनेशन आप जापान से ले लीजिए, हिरोशिमा से, कि हिरोशिमा पे जब बम गिरा तो वो पूरी जमीन तबाह हो गई, बंजर हो गई जमीन। आज भी सुनने को मिलता है कि उधर लोग लूले लंगड़े पैदा होते हैं। और देखें, उधर जब वो बम गिरा, कितने लोगों की जान गई, लाखों हजारों की जान गई। आज इंडिया, आज नरेंद्र मोदी साहब किस पावर में आ चुके हुए हैं, मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि देखें, नरेंद्र मोदी और इंडिया आज दुनिया की जंग रुकवा सकते हैं। आज दुनिया में बड़े बड़े बम, जिसे एटॉमिक बम कहा जाता है, बहुत बड़े बम होते हैं कि कहते हैं कि जिस जगह पे वो बम गिरे तो इंसान पिघल जाते हैं, मरना तो दूर की बात है, इंसान पिघल जाते हैं। मैं आलमी अदारों से ये बात करना चाहूंगा। मैं CNN से बात, देखिए CNN की आज की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, जिस रिपोर्ट में उन्होंने ये चीज बताई कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से आज रशिया ने बम नहीं चलाया, बम नहीं फेंका उनके ऊपर। नहीं, नोबेल पीस अवार्ड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मिलना चाहिए या इस बार मिलेगा, नॉमिनेट होंगे? मैं सर आलमी अदारों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, उनसे ये बात करना चाहूंगा, उन्हें बताना चाहूंगा कि देखें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में पीस को लेके चल रहे हैं। आज उन्होंने रशिया में लाखों करोड़ों हजारों लोगों की जान बचाई। देखें, वो बम उधर गिर जाता तो कितने लोगों की जान जानी थी, जमीन तक तबाह हो जानी थी। के लोग आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या है, वो नोबेल पीस अवार्ड के हकदार नहीं बनते? उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। और ये छोटी बात नहीं है कि पाकिस्तान से, मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए पाकिस्तान से कोई पाकिस्तानी शहरी ये बात करता नजर आ रहा है। एक चीज मैं और क्लियर करता चलूं, हमारा चैनल छोटा सा एक चैनल है, कुछ लोग देखते हैं या बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन ये चीज की मुझे गारंटी, और एजुकेटेड लोग इस चीज को जानते हैं कि बहुत सी एजेंसीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत से ऐसे अदारे हैं जो ऐसी वीडियोस को देखते हैं कि भाई 2 कंट्रीज के दरमियान जो 75-76 साल से कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, वहां के लोग क्या सोच रख रहे हैं इंडिया के लिए, इंडिया के लोग क्या सोच रख रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ये बड़ी बात नहीं होगी। मैं इस बात को कभी नहीं लेके चलता कि मोदी जी को अवार्ड मिलना चाहिए। देखिए, मैं तो अवार्ड उन्हें भी देना चाहता था जब वो हिरोशिमा पे अमेरिका ने बम फेंका। कोई पावरफुल ऐसा होता, कोई इंसान ऐसा मोदी जैसा उस टाइम होता कि उस टाइम वो रोकता उस बम को गिरने से, लाखों लोगों की जान ना जाती। तो उस शख्स के लिए भी मैं कहता कि उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए जिसने वो जंग रोकी थी, जिसने वो बम रोका था। आज नरेंद्र मोदी साहब ने यूक्रेन के लोगों की जान बचाई है। अच्छा, नहीं, अगर यही बात या यही काम शहबाज शरीफ साहब की वजह से होता तो भी आप यही कहते हैं इमरान खान की वजह से होता? शहबाज शरीफ या इमरान खान ये काम अफगानिस्तान करता, ईरान करता, कोई भी मुल्क का वजीर आजम करता, मैं उसके लिए भी यही बात करता कि उसे नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। सर, आप देखिए ना कि हजारों लोगों की जान बच रही है। इस चीज को देखिए, हजारों लोगों के साथ साथ जमीन की जान बच रही है। जिस जमीन पे जानवरों की जान बच रही है, जिस जमीन पे वो बम फेंका जाता है ना, वो जमीन बंजर हो जाती है। उस जमीन पे जानवर है, चिड़िया है, पता नहीं क्या क्या कुछ है उस जमीन के ऊपर, उन सब की जान तबाह हो जाती है। आबिद भाई, ये बताइए, रमजान स्टार्ट हो गया, रमजान में क्या कीमतों की चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ? आपके बिजनेस में या ओवरऑल, आप मार्केट में रहते हैं, मार्केट में कमी आई, बेहतरी आई, क्या कहना चाहेंगे? देखें शुएब भाई, इसके ऊपर तो मुझसे यकीन करें लफ्ज ही नहीं बनेंगे, क्योंकि जो आपने सवाल कर दिया है, रमजानुल मुबारक एक मुसलमानों के लिए इबादत का बेहतरीन महीना होता है। ठीक है। पूरी दुनिया में यहूदी लोबी जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें हिंदू कहा जाता है, जिन्हें क्रिश्चियन कहा जाता है, जिन्हें सिख कहा जाता है, पूरी दुनिया में वो अपने मुल्कों में, अपने स्टोरों पे, अपनी कोई भी जगह पे कोई 50% डिस्काउंट अनाउंस करता है, कोई 20%, कोई 30%, और लिखा जाता है रमजान ऑफर। अब मुझे ये
बताएं यहूदी का रमजान के साथ क्या तल्लक है, लेकिन वो यहूदी हमारे रमजान की रिस्पेक्ट करता है। और एक मुल्क है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जिस मुल्क में हम लोग पैदा हुए, जो मुल्क मुसलमानों के लिए बना। 1947 में हमने इस्लाम के बेस पे ये मुल्क बनाया। तो मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में आज क्या हुआ, मैं आपको उसकी बात भी बताऊंगा। रमजान आया, रमजान की आमद स्टार्ट हुई, आज पहला रोजा था। देखिए पहले रोजे पे ना जितने भी मुसलमान कम्युनिटी है, इनकी कोशिश होती है कि रोजा पहला अपने बच्चों के साथ अपने घर में बेहतरीन तरीके से खोलें, अपने काम कारोबार पे वो रोजा इफ्तार ना करें। आज मेरी भी यही ख्वाहिश थी, मैं अपने घर रोजे के लिए जा रहा था, मैंने रास्ते में अपने घर के लिए फल लेने की कोशिश की। अब देखे एक एप्पल मैं लेने गया, यकीन कीजिए शुएब भाई 400 रुपए किलो एप्पल, और उस एप्पल की शक्ल देखने को दिल नहीं कर रहा। उसमें जो अच्छी क्वालिटी का था वो 600 रुपए किलो था, मैंने 400 वाला लिया, मुझे लेना पड़ा। केला जिसे कहते हैं बनाना केला जो होता है, आप यकीन करें केले ने जो बच्चा नहीं दिया होता, इतना सा केला जिसे हम कहते हैं, इतना सा केला, वो केला मुझे मिला, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, 200 रुपए दर्जन। जिस केले को देखने को दिल नहीं कर रहा, और जो इतने साइज का केला था वो 450 रुपए दर्जन था। आप प्याज की बात कर ले, 300 रुपए प्लस प्याज हुई है। टमाटर की बात करें, आसमानों पे हाथ गए हुए हैं। और ये चीजें 20-20 रुपए 30-30 रुपए किलो होनी चाहिए, और हम लोग मुसलमान कैसे मुनाफाखोर बने हुए हैं। ऊपर से रोजों की बात करते हैं, ऊपर से इस्लाम की बात करते हैं, ऊपर से दीन की बात करते हैं, और रोजों में हम मुसलमानों के खून निचोड़ने शुरू कर देते हैं, हर चीज पे डबल रेट लगाते हैं। लेकिन आज आबिद भाई ने ये काम नहीं किया। जो चीज गारमेंट्स में अपनी दुकानों पे 2000 का बेचता था ना, रमजान ऑफर में वो मैंने 1800 रुपए का कर दिया। कुछ कमी लेके आऊं, डबल नहीं किया। मुझे लगता है आबिद भाई के कारोबार में लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से अब ये ग्लासेस भी अपने साथ रख ली। ये किसी की है, आपने पैसे लगवाए? हमारी दुकानें बंद हो चुकी हुई हैं, तो ये रात को वैसे ही आके जो लोग लगा लेते हैं। ठीक है, तो वो बेचारे आप नहीं रोकते कि चले ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा आबिद भाई, एक और चीज टॉपिक की तरफ आते हैं। नो डाउट जो इस टाइम कंडीशन है, मेरे कहने से, आबिद भाई के कहने से नहीं, पूरी दुनिया के, पाकिस्तान का मीडिया खुद ये कह रहा है, हमारा मीडिया खुद ये कह रहा है कि महंगाई हो गई है, रमजान में कीमतें डबल हो गई हैं। लेकिन टॉपिक ये है कि एटॉमिक बम की हम बात कर रहे थे। एक साइड पे पाकिस्तान में ये कंसेप्ट दिया जाता है कि अगर पाकिस्तान एटॉमिक पावर ना होता तो इंडिया हमला कर देता, कब्जा कर देता। दूसरी साइड पे ये खबर आ रही है CNN की कि भाई इंडिया तो एटॉमिक अटैक को रोकता नजर आ रहा है। ये क्या शुएब भाई, ये तो फजूल तरीन बात है जो आप कह रहे हैं ना। देखिए इंडिया को अगर हमला करना हो या किसी मुल्क पे कब्जा करना हो, तो सबसे पहले हम पाकिस्तान को लेके चलते हैं, उसके बाद मैं आपको दूसरी बातें बताता हूँ। पाकिस्तान कभी ब्लैक लिस्ट में जा रहा था, कभी ग्रे लिस्ट में जा रहा था, कभी पता चलता है पाकिस्तान में बिजली नहीं है, कभी पानी नहीं है, कभी पता चलता है हमारे आर्मी चीफ या हमारे वजीर आजम ये बयान दे रहे हैं कि हम लोग तो दो महीने या 1 महीने से ज्यादा जंग को सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो उस टाइम दुश्मन को चाहिए ना हमला करता, उस टाइम दुश्मन को चाहिए था पाकिस्तान पे कब्जा करता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला नहीं करना चाहता। एक और बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, आपके ही चैनल पे मैं एक वीडियो सुन रहा था, तो उसके मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मुझे बड़ा मजा आया था वो टॉपिक सुनने का। ठीक है। अब उसमें बताया ये जाता है कि इंडिया के नक्शे को कभी आप गौर से देखिए, उसके नीचे छोटे छोटे डॉट हैं, जैसे नुक्ता होता है छोटा छोटा, वो कंट्रीज हैं, वो मुल्क हैं। ना उनके पास एटम बम है, ना वो ताकतवर हैं, ना वो बहुत मजबूत हैं। और इंडिया उस पे कब्जा करना चाहे तो दिनों की बात नहीं है सर, महीनों की बात नहीं है, चंद घंटों में उन मुल्कों पे इंडिया कब्जा कर सकता है। अगर हमें ये लगता है कि इंडिया को जमीन चाहिए, इंडिया बहुत बड़ा करना चाहते हैं अपना, उसमें मालदीव आ जाता है, भूटान आ जाता है, नेपाल आ जाता है, और ये वो कंट्री जिनके पास तो एटॉमिक बम भी नहीं है, एटॉमिक पावर नहीं है ये कंट्री, तो इनके ऊपर मतलब अगर हमला करना हो, कब्जा करना, तो इनके ऊपर किया जाए। लेकिन एक और लॉजिक ये दिया जाता है कि भाई भूटान, नेपाल या इस तरीके से जो कंट्रीज हैं, इसके ऊपर इसलिए नहीं अटैक करेगा इंडिया कि 1947 में पाकिस्तान अलहदा हुआ, पाकिस्तान ने इंडिया को, हिंदुस्तान को तोड़ा, इसलिए वो बदला लेंगे। भाई 1947 में तो बांग्लादेश भी, आपसे ये बात करना चाहूंगा बांग्लादेश को लेके। 1947 में जब बांग्लादेश हमसे 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, तो देखे इंडिया को अगर स्पेस चाहिए था, इंडिया को जमीन चाहिए थी, तो बांग्लादेश को इंडिया में शामिल करते, ना कि उसे खुद मुख्तियार रियासत बनाया। और जब खुद मुख्तियार रियासत बनाया तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से उस जगह पे सिग्नेचर करवाया गया कि आप, जनरल न्याजी से, जी हाँ, आप
आप बांग्लादेश को एक खुद मुख्तियार रियासत तस्लीम करेंगे, ठीक है। और पाकिस्तान ने नीचे सिग्नेचर किए जी हम करेंगे। उसके बाद उन्होंने एक और शर्त रखी कि पाकिस्तान को बांग्लादेश से माफी मांगनी होगी, जो पाकिस्तान ने आज तक माफी नहीं मांगी है। तो ये फजूल बातें हैं कि वो इंडिया जी किसी पे कब्जा करना चाहता है, या पाकिस्तान से जंग करना चाहता है, या पाकिस्तान पे चढ़ना चाहता है। ये फजूल बातें। देखें, कोई भी पूरी दुनिया में आप चले जाएं, कोई भी पावरफुल कंट्री हो और उसका दुश्मन बिल्कुल लाचार हुआ हो, तो उसकी कोशिश नहीं होगी कि उसके ऊपर चढ़ जाए, लेकिन छीन इन्होंने ले। नहीं किया। लेकिन हिंदुस्तान ने ये नहीं किया, तो हम तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा आबिद भाई, एक और चीज, आज से 2 साल पहले जब हमने ये काम स्टार्ट किया, लोगों को अवेयर करने की कोशिश ये स्टार्ट की, तब आपको भी हमें भी ये कहा गया कि भाई ये तो इंडिया की तारीफें करी जाती हैं हर वीडियो में, ये इंडियन एजेंट हैं, गद्दार हैं। आज मतलब ये जब आप कहते थे इंडिया से हेल्प ले लो, इंडिया से ट्रेड कर लो, तब ये कहा जाता था इंडिया से हेल्प मतलब इंडिया जैसे कंट्री वो तो हमारा दुश्मन है। मैं कहता था यार ट्रेड होनी चाहिए, हेल्प ले सकते हैं, अगर हम अमेरिका से चाइना से हेल्प ले सकते हैं तो इंडिया से क्यों नहीं। तब ये बात नहीं समझी जाती थी। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी पाक नेवी ने ये बोला है, पाकिस्तानी नेवी ने ये बोला कि हमें इंडियन नेवी की हेल्प चाहिए। ये बड़ी बात है। देखिए, चंद साल पहले जब हम इंडिया की बात इसी मार्केट में इसी सड़क पे खड़े होकर मोदी जी की जब और इंडिया की बात करते थे, तो अटैक हो जाता लोग था। हमारे ऊपर अटैक भी करते थे, हमें गद्दार भी कहते थे। हमारे हमसाए कई महीने हमसे बात नहीं करते थे, अगर बात करते तो इस लहजे में बात करते थे कि यार ये तो पाकिस्तान का गद्दार है, ये इंडिया की तारीफ करता है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करता है। देखिए सर, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इंडिया की तारीफें हो रही हैं, इंडिया की बात हो रही है। मरियम साहिबा लाइट चली गई है, वजीर आला पंजाब हैं, मरियम साहिबा इंडिया को अपनी आइडियल बना के उनकी पॉलिसीज को लेके चल रही हैं कि किस तरह हमने पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है। आज जो पाकिस्तान के वजीर आजम बने हैं वो इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, इंडिया के वजीर आजम की तारीफें कर रहे हैं, इंडिया की पॉलिसीज की तारीफें कर रहे हैं। तो सर हम तो गद्दार, अगर ऐसे गद्दार हैं तो हम गद्दार ही सही भाईजान, क्योंकि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये चीज है। हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान को इंडिया के लेवल पे देखें, या इंडिया के जैसा देखें, या हमारे मुल्क में कोई ऐसा वजीर आजम आए जिसकी पॉलिसीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा दिमाग हो, जो दुनिया में अमन कर रहा है। अभी देखिए ना कि वो जो बहरी बेड़े थे, उधर से जाके इंडियन नेवी ने किस तरह मुसलमानों की जान बचाई, किस तरह पाकिस्तानियों की, किस तरह ईरानियों की जान बचाई। तो देखिए सर, वो लोग तरक्की कर रहे हैं या वो मेहनत कर रहे हैं या वो आगे जा रहे हैं, तो क्या हमें कोई तकलीफ होगी कि हम उनके सच को सच कह दें? हमें बुरी बात है। अच्छा, देखने वाले एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है या इंटरेस्टिंग सा सवाल है, आपके वहाँ पे जहाँ से भी आप देख रहे हैं, खासतौर पे अगर इंडिया के किस सिटी से किस स्टेट से देख रहे हैं, वहाँ पे दिन में कितने घंटे या कितना टाइम लाइट जाती है। हमारे यहाँ पे रमजान है, रमजान स्टार्ट हुआ, हमें तो हर रोज ही कोई ना कोई गिफ्ट दिया जाता है। अभी जैसे देखें कश्मीर में गया हूँ, वहाँ पे यकीन मानने आबिद भाई 12-12 घंटे लाइट नहीं होती, और बिजली पाकिस्तान की कहाँ से आ रही है आपको पता है? कश्मीर से आ रही है, ऑब्वियसली। मैं भी 2-3 बार कश्मीर गया हूँ, मैंने बिजली के प्लांट भी देखे हैं कि जहाँ पे वो अभी तो नीलम के ऊपर एक डैम चल रहा है, सारा बन रहा है, वो नीलम के ऊपर एक नया भी बन रहा है। तो कश्मीरी अवाम का आपने टॉपिक छेड़ दिया, आप कुछ चाह रहे हो मुझे लग रहा है, आपको नहीं छेड़ना चाहिए था। लेकिन चलें आज करते हैं कश्मीर को भी लेके बात। देखें, कश्मीर दुनिया में एक जन्नत अल्लाह पाक ने बनाई है। अच्छा, उस जन्नत के साथ हम लोगों ने क्या किया, हम इंसानों ने क्या किया? उस कश्मीर के जन्नत के टोटे कर दिए। कुछ इंडिया के पास चला गया, कुछ पाकिस्तान के पास रह गया, और चाइना तो मुफ्त में ही जो है ना वो चौधरी बन के वो भी ले गया कश्मीर। भाई तुम्हारा कश्मीर के साथ क्या ताल्लुक है? चाइना से हम ये बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आपस में डिवाइड कर रहे थे, जो भी मामला थे, दो भाई लड़ लुड़ के कभी तो फैसला हो ही जाना था। ये पता है कि चाइना को हमने दिया है, चाइना का सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो हमारा जो है ना चाचा बन के वो हमसे कश्मीर ले गया, और कैसे ले गया? हमारी गलत पॉलिसीज की वजह से। अभी आप देखिए इंडिया साइड कश्मीर की, और आप आज पाकिस्तान साइड कश्मीर पे, आज जो डेवलप इंडिया ने कर दी है कश्मीर को। सर एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, मैं पूरी ऑडियंस को कहना चाह रहा हूँ, पूरी दुनिया को कहना, जो आपका ये कॉन्सेप्ट था ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो शाहरग है पाकिस्तान की, वो मोदी जी ने सब मट्टी में मिला दिया सारा कुछ, क्योंकि मोदी जी ने उस कश्मीर की तकदीर बदल दी है। आम सिविलियन की देखे ना, अब मैं पाकिस्तान में लाहौर में आ जाए, आम सिविलियन को जब हमारी गवर्नमेंट सहूलतें देगी, उनके बच्चों को नौकरियां देगी, उन्हें बिजली सस्ती देगी, उन्हें हर चीज का तहफ़्फ़ुज़ देगी, तो फिर आम जनता जो है उस वजीर आजम का या उस लीडर को तारीफ करेगा, एप्रिशिएट करेगा। तो आज इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो 370 जब हटाया इंडिया ने, तो हमें लगा कि मुसलमानों पे बहुत बड़ा जुल्म होने लगा है। पाकिस्तान में इhtजाज हुए बहुत बड़े लेवल पे,
इवन के हमारा मीडिया, आप यकीन करें, दिन में 24 घंटों में से 20 घंटे कश्मीर की बात करता ठीक था। है, नहीं एक हमारा और मीडिया। आबिद भाई, एक ये चीज है ना, देखिए मेरा तो सवाल, हमारा काम है सवाल करना, या हमारा काम है सोचना और वो पब्लिक को चीज बताना। हम जो कहते हैं कश्मीर से बड़ी मोहब्बत है, तो भाई हमारे साइड पे जो कश्मीर का हिस्सा है उसके ऊपर डेवलपमेंट करें। मैं उसी तरह, आप पूरी बात नहीं सुनते, आप मेरी बात काट देते हैं बीच में। तो मैं बताना ये चाह रहा था, देखिए गलतफहमी भी पैदा हो जाती है जब तक पूरी बात नहीं ना होगी, गलतफहमी आ जाती है बीच में। तो मैं कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर को पहले कंप्लीट करता हूँ कि आज उन्होंने दुनिया के बहुत बड़े मॉल्स उधर बन रहे हैं। अब देखिए ना, एक कश्मीरी जिन्हें हम कहते हैं कि पेंडू स्टाइल में रह रहे थे, पेंडू सिलसिला था, बेचारों के पास अच्छी ट्रेन नहीं थी, अच्छी गाड़ियाँ नहीं थी, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी, अच्छे कॉलेजेस नहीं थे, अच्छे मॉल नहीं थे। उधर देखिए, उधर तो एयरपोर्ट भी बनने को आ रहा है, G20 उधर हो गया, दुनिया के बड़े बड़े काम, कुछ काम ऐसे जिनका हमें नाम ही नहीं आता, दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां भी कश्मीर में लग रही हैं। अब आओ पाकिस्तान साइड कश्मीर पे, जब आपको पता चलेगा यार ये लाइन है, इस लाइन की तरफ इतनी बड़ी तरक्की हो रही है, पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, आटा सस्ता मिल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज सस्ती मिल रही है, आवाम को जॉब्स मिल रही हैं। जब हम इधर खड़े होकर ये चीजें देखेंगे ना, तो हमारे दिल में ये चीज आएगी कि यार वो देखो, वो कितने अच्छे रह गए, हमारे हालात देखो, हमें आटा इतना महंगा मिलता है, हमारे से बिजली लेके जाते हैं, हमारे से पूरे पाकिस्तान में बिजली जाती है और हमें बिजली महंगी मिलती है। देखिए एक्सपोर्ट हो रही है बिजली भी, पहले पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होती है, इधर से एक्सपोर्ट होके फिर वापस कश्मीर में जाती है और उधर महंगी बिजली मिलती है उन लोगों को। जब इन लोगों को ये चीजें मिलेंगी, इन लोगों को चीजें नजर आएंगी, तो दिल में थोड़ा सा तो आएगा ना भाई। आबिद भाई, ये चीज आप दुनिया जानती है, मुझे बताएं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, रमजान पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है, मुझे बहुत से मैसेजेस आए हैं हिंदू भाइयों के, क्रिश्चियन, सिख भाइयों के, उन्होंने रमजान मुबारक हमें बोला है, और पूरी दुनिया से मैसेजेस आए हैं, आपके लिए भी मैसेजेस आए हैं। यही चीज जब यहाँ पे दिवाली, यहाँ पे होली, या इस तरीके से हिंदुओं का कोई इवेंट होता है या नॉन मुस्लिम का कोई इवेंट होता है, उसके ऊपर हम क्या आजादी से कंग्रेचुलेशन या उन्हें मुबारकबाद कहें, तो उसके ऊपर फतवा नहीं आपको सर? सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन लोगों ने रमजान के मैसेज हम लोगों को भेजे। अब मैं आपको रमजान की डेफिनेशन बताता हूँ। इंग्लिश कंट्री है, उधर कुछ दोस्त हैं मेरे, वो रहते हैं, अच्छा वो बता रहे हैं कि यार एक रूम है, अपार्टमेंट है, उसमें हम लोग 4, 5, 6 लोग रहते हैं इकट्ठे, जिनमें मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि अब रमजान स्टार्ट हुआ है ना, तो हम लोग जैसे मुसलमान है, उसने रोजा रखा हुआ है, तो यकीन करें कि हिंदू बता रहा है कि मैंने भी उसके साथ रोजा रखा। अच्छा, तो उसे ये फील ना हो कि यार मैं मुसलमान हूँ, मैं अकेला रोजा रख के बैठा हूँ। और ये तो चलो, किसी ने अगर रोजा नहीं ना रखा, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हैं मुसलमान को कि उसके सामने खाएंगे नहीं कि यार ये मुसलमान है, इसकी दिल आजारी ना हो जाए कि हमारा रमजान शुरू हुआ हुआ है और हम इसके सामने खाना पीना खा रहे हैं या उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मतलब पूरी दुनिया में देखे क्या हो रहा है और हम क्या दिखा रहे हैं और हम क्या लेके चलना चाह रहे हैं। अभी हम अपने उलझे हुए मसलों से बाहर आए तो फिर तो हम इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, और बड़ी बात ये, हमारा दुबई का विजिट रहा और वहाँ पे जाने का मेन मकसद ये था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आप कभी गए हैं दुबई, आपने कभी इंडियन से मुलाकात की है या कभी फॉरेन कंट्री गए हैं, जो आप ये कह रहे हैं वहाँ ये होता है, यहाँ नहीं होता। मैंने वहाँ पे जाके देखा, कुछ मेरे दोस्त हैं, बल्कि मेरे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, इंडियन भाई हैं, वो ये कहते हैं जब इधर रमजान आता है तो हम उनके साथ रोजा अक्सर रख लेते हैं, और अक्सर ये होता है अगर रोजा नहीं भी रखते तो उनके सामने खाते नहीं, अफ्तार में हो हम उनके लिए प्रॉपर अफ्तारी का अरेंजमेंट करते हैं। सर ये देखने वाले बोल के जरूर बताइएगा, जहां से भी आप देख रहे हैं, चाहे दुबई से देख रहे हैं, क्या ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, इवन इंडिया से जो लोग देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा कि जब रमजान आता है तो आप हिंदू कम्युनिटी हो या जो भी लोग नॉन मुस्लिम जो है, क्या किस तरीके से मुसलमानों के साथ मिलकर रमजान सेलिब्रेट। मैं ये पूछना चाहूंगा हिंदुस्तान के लोगों से, इंडियन लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि देखिए हमारे यहाँ रमजान स्टार्ट हुआ, हमने हर चीज के प्राइस जो है ना डबल कर दी, डबल भी नहीं ट्रिपल कर दिए। ठीक है कि आम इंसान को खाने पीने पे भी जुल्म इतना कर रहे हैं कि एक चीज 10 रुपए वाली हम 100 रुपए की बेच रहे हैं। तो क्या आपके भारत में भी यही होता है कि जब रमजान स्टार्ट होता है तो उधर की गवर्नमेंट या उधर के लोग या उधर के मुसलमान या कोई भी बिजनेस कम्युनिटी हर चीज का रेट डबल कर देती है, या नॉर्मल प्राइस होते हैं या प्राइस कम कर दिए जाते हैं? ये जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुनाफाखोर जो लोग हैं ना, ये जुल्म की इंतहा कर देते हैं। वैसे हम लोग कहते हैं कि हम पीस को लेके चलना चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, और भाई पहले अपने मुल्क में तो अमन करो, अपने लोगों को तो अमन दो, अपने लोगों को तो पीस दो, अपने लोगों को सस्ती रोटी तो दे दो कम से कम। और भाई इतने बड़े बादशाह बने हुए हो, लंदन में आपके महल हैं, दुनिया पे पता चलता है जी आप अमीर आदमी हो, और भाई आप अपने लोगों को, जब आप गरीब आदमी हो,
ठीक हो। आप इतने गरीब आदमी दिल हो, के और इतने सोच गरीब के। आदमी हो, मैं सर अपने बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि आप इतने गरीब लोग हो कि आपको गरीब लोग के मुंह में नवाला जो जाता है ना, उसके भी डबल पैसे लेते हो आप इतने भूखे हो, आपको इतने पैसों की जरूरत है। और भाई साहब, जब आप कुरान पाक आप पढ़े तो सही, जगह जगह पे लिखा हुआ है गरीबों की हेल्प करो, गरीबों को साथ लेके चलो, अमन और पीस की बातें लिखी हुई हैं। और भाई आपने कौन सा अमल किया? वैसे आप कहते हो हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के मालिक हैं हम नहीं, लोग। मरियम नवाज साहबा जो कि सीएम है पंजाब की इस टाइम, वो तो जा रही है, राशन दे और रही भाई है। मैं बताता हूँ, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं ना, ठीक है। जिनको राशन मिल रहा है कैसा मिल रहा है वो भी हम बताते हैं आपको। देखो मुझे तो लगता नहीं है, ना मुझे चाहिए राशन वो, ठीक है। लेकिन किस तरह मिल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक इलाके में अगर 500 घर हैं तो सिर्फ 5 घर को वो राशन मिलता है, और उसके साथ खड़े होकर ना बड़े मजे से चौड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते हैं, जी हमने दे दिया। ये बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, ये करते कुछ है दिखाते कुछ है, कोई राशन रूशन नहीं मिल रहा, सब झूठ है। अच्छा, ओपन कह रहा हूँ ये बात, किसी को कोई राशन नहीं मिला। मिलता भी होगा, ऐसी बात नहीं है। देखें, ये है कि कम सर लोगों 5 लोगों को राशन मिलेगा 500 घरों में, तो वो तो आप एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे और हो फिर ना। बड़ी बात यार, राशन हल नहीं है। हम भी राशन देते थे, और मुझे तो कभी कभी ये लगता है हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा कंसेप्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पंजाब की शुएब हम भाई। राशन देते थे, गवर्नमेंट राशन दे रही है। हम ये कहते थे इंडिया से रिलेशन या इंडिया से हेल्प लो, गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ भाई एक इंडियन नेवी बहुत हमारी बड़ी हेल्प करे। बात, आपको नहीं लगता कि हमारे हमारा जो सोच है उसको उसके वो चल रही है पूरी दुनिया में जाएगी। लेकिन बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे बड़े जो हमें समझाते रहे हैं, जो हमें मिसालें देते रहे हैं, मैं उस चीज को लेके चलूंगा। मेरे बड़े कहते हैं कि जो मांगने वाला हो तो उसे पैसे मत दो। मेरे बड़े कहते हैं कि जो गरीब है, जिसके बहुत ही बुरे हालात हैं, जो रोटी खाने से मजबूर है, उसे रोटी मत दो। ये मेरे बड़े कहते हैं, क्योंकि आप उन्हें मांगने के आदी बना दोगे। हाँ। आप उन्हें देखे कि इंसान मजबूर है, उसके घर में रोटी नहीं है, तो आप ऐसा काम करो ना कि उसके घर में कमाई आनी शुरू हो ये जाए, चीज है। वो खुद मुख्तियार हो, वो खुद रोटी कमाने जोगा हो, खुद करने के काबिल हो जाए। मछली ना दो, मछली कि- पकड़ना सिखाओ। हाँ जी, ना कि वो आपको जो है ना हर टाइम सिर्फ आपके आगे हाथ ही फैला के रखे, आप उसे छोटा सा कारोबार करवा दो। ये चीज है। उसकी बीवी को घर में कोई मशीन दे दो, जिससे वो अपने घर में कपड़े सी के अपने घर की रोटी करना शुरू कर ठीक दे। एक भिखारी है, वो मांग रहा है आपसे 10 रुपए, आपने 10 रुपए दे दिए, वो कल फिर मांगेगा। हाँ। आप उसके हाथ में 10 चीजें ऐसी पकड़ा दो कि भाई से बेच और कमा। ठीक हो गया। आप ऐसे क्यों नहीं करते? अच्छा। अभी मैं एक आपकी और मेरी जो लास्ट में एक वीडियो हुई थी ना, लास्ट उस वीडियो में एक भाई थे हमारे साथ, जिनके साथ कुछ टॉकिंग हुई थी। वो चाय पी रहे थे या जूस था या डिब्बा था, कोई भी चीज थी, तो वो पी के ना उन्होंने वीडियो में आ गया, वो पी के उन्होंने ऐसे सड़क पे फेंक दिया। अब वो वीडियो में आए लोगों ने नीचे कमेंट किए, तो ये जहलत नहीं है भाई? ऐसे ही कि है। हमें अपने देखे, हमें ये मुल्क हमारा घर है, ऐसे ही है। ये शहर हमारा घर है, इधर हम पैदा हुए हैं। ये शहर खूबसूरत होगा तो पूरी दुनिया कहेगी कि यार लाहौर में रहने वाले साफ सुथरे लोग हैं। ऐसे ही है। जब आप खुद ही गंद डालना शुरू कर दोगे, और फिर हम बात करेंगे कि भाई अच्छा होना चाहिए, गवर्नमेंट का ये काम है। आबिद भाई से लास्ट क्वेश्चन करेंगे, और इसका ये जवाब क्या अच्छा जवाब देते हैं, सेटिस्फेक्शन वाला जवाब देते हैं या नहीं, ये आप लोगों ने बताना है। आबिद भाई, अगर आपको ये कह दिया जाए कि ठीक है भाई आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, जाओ आपको हम ये चार्ज देते हैं कि पंजाब के या लाहौर के जो गरीब लोग हैं या जो लाहौर के मसाइल हैं उन्हें खत्म करना है, क्या ऐसा आप करेंगे कि लाहौर के, पंजाब के, पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो? आप बताएं। आप मतलब बातें आपने कहीं ना घर चले बड़ा गलत सवाल किया है मेरे साथ। नहीं, डायरेक्ट जवाब सर मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा। आपको सवाल ये करना चाहिए था कि आपको कोई ऐसी पोस्ट गवर्नमेंट दे ठीक कि है। आप इंडिया के साथ तल्लकात बेहतर करवा सकते हैं, आप ईरान के साथ तल्लकात बेहतर करवा सकते हैं, आप अफगानिस्तान के साथ तल्लकात बेहतर करवा सकते हैं। तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं ये बात, कि पूरी जिम्मेदारी से मैं इस चीज को कहता हूं आपको कि मेरे पास ऐसी पॉलिसीज हैं कि अगर मुझे हमारी गवर्नमेंट या हमारे अदारे फॉरेन मिनिस्टर ना भी बनाए, मुझे अगर ये कहें कि आपके पास क्या ऐसी पॉलिसीज हैं, हमारे साथ डिस्कस करें कि आप इंडिया के साथ या इन मुल्कों के साथ तल्लकात बेहतर कर सकते हैं, तो सर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं आपको इंडिया के साथ ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, इंडिया के साथ तल्लकात बेहतर भी करके दिखाऊंगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी आएंगे, चाहे ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब ये दोबारा वजीर आजम बनेंगे ना तीसरी बार, पाकिस्तान के वजीर आजम को इनवाइट भी करेंगे और वो जाएगा भी उधर। अच्छा, मुबारकबाद ये आपने प्रेडिक्शन किया, देखते हैं। नहीं सर, ये मैंने कहा कि अगर ये पॉलिसीज मुझसे लें तो प्रेडिक्शन नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा हो, लेकिन ये है कि जो इंडिया वालों का गिला है, इंडियन गवर्नमेंट हो या इंडिया की पब्लिक जो हमें देखती है, वो कहते हैं कि भाई हमें रिलेशन नहीं बेहतर चाहिए। वो उसकी वजह वो कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करो, वो कहते हैं दहशतगर्दी को खत्म करो, पहले जो उनका कहना है। सर एक्चुअली मैं आपको बात बताता हूँ, वो लोग अपनी जगह पे ठीक है, मैं इंडियन अवाम को कभी भी गलत नहीं कहूंगा, इस चीज
को लेके कि पाकिस्तान के साथ हमें तल्लुकात बेहतर नहीं चाहिए। अच्छा, देखिए कोई भी हो, वो आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, देखे ना कि एक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आते हैं, वो अपने दोनों मुल्कों के तल्लुकात बेहतर करने के लिए आते ठीक हैं। है। हमें पता चलता है जी इंडिया में हमला हो गया, इंडिया में बम धमाका हो गया, अब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है, हमें अब उधर हज़ारों लोगों की जान और चली फिर गई। बाद में ये भी बड़ी बात है कि नो डाउट ना भी पता हो ना हम हो, सर, लेकिन मैं- बाद में जब अजमल कसाब सामने आ जाता है वो सर, पाकिस्तान से। मैं पूछना ये चाहूंगा कि हमारी नंबर 1 एजेंसी है भाईजान, पूरी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहा जाता है, तो फिर आपको कैसे नहीं पता कि ये हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो ठीक गया? है। आपको पता होना चाहिए था कि आपके हमसाये मुल्क में ये क्यों हुआ, ठीक है। कैसे हुआ, इतना तो पता होना ठीक चाहिए है, था आबिद भाई वाइंड अप करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप रहती है और खास तौर पे आबिद भाई के साथ जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा तो मुझे टाइम का नहीं पता चलता कि कितने टाइम की वीडियो पीछे से कैमरामैन बताते हैं कि भाई बस करें, वीडियो बहुत ज्यादा हो अच्छा, गई। वो सरप्राइज की बात सरप्राइज, कीजिए। बिल्कुल आपने सरप्राइज देना था, ये बताएं कि कौन सा ऐसा सरप्राइज है और किस हवाले से है। देखिए मैं अपनी ऑडियंस को लेके ये बात करना चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस जो है ना वो